अद्भुत बात कही है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन उसमें ये भी खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। सिकंदर महान, बहुत समय पहले की बात है। राजा शासक सिकंदर महान पूरी दुनिया को जीत रखा था और उसके अंदर घमंड बढ़ने लगा। घमंड उसका इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सोचा कि मैं अमर हो जाऊं। कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मैं कभी मर नहीं सकता और इस दुनिया का बेताज बादशाह बन के रह सकूं। तब किसी मंत्री ने उन्हें सलाह दिया कि आप अमृत पी लीजिए। अब सिकंदर महान को पता करने में समय लग गया। वो ढूंढने लगे कि अमृत कहाँ मिलेगा। बहुत प्रयास के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि जंगल में एक गुफा है और उस गुफे के अंदर एक झरना निकलता है। उस झरने से अमृत बहता है। तो सिकंदर महान ने सोचा कि क्यों ना जाके उस गुफा के अंदर अमृत का सेवन कर लिया जाए, जिससे मैं अमर हो जाऊंगा और मैं कभी भी मरूंगा नहीं और मेरा साम्राज्य ऐसे ही बढ़ते रहेगा और ऐसे ही चलते रहेगा। सिकंदर महान उस गुफे के पास पहुंचा, लेकिन वो गुफा बहुत डरावनी था, भयानक था। उसके अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आती थी, लेकिन सिकंदर महान अपने आप को संभालते हुए, लंबी सांस लेते हुए, अपनी तलवार को म्यान से निकालते हुए उस गुफे के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब वो गुफे के अंदर प्रवेश करता है तो उन्होंने जो सोचा वो सही निकला। उस गुफे के अंदर एक झरना बह रहा था और उस झरने से अमृत का धार निकल रहा था। सिकंदर महान ने जैसे अमृत पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उधर से एक आवाज़ आई, रुक जा। जब सिकंदर महान ने देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, तो उधर एक कौआ बैठा हुआ था, जिसकी हालत बहुत दयनीय हो रखी थी। वह बूढ़ा हो चुका था, उसके पंख झड़ चुके थे, उसके नाखून के पंजे के नाखून टूट चुके थे और वह मरणासन स्थिति में वहाँ पड़ा था। जब सिकंदर महान ने उस कौवे से पूछा कि मैं शहंशाह हूँ, मैंने पूरी दुनिया जीत रखा है, तुमने मुझे अमृत पीने से कैसे रोका? तब कौवे ने दर्द भरी आवाज़ से सिकंदर महान को बताया कि मैं भी अमर होने के लिए अमृत का सेवन किया था और मैं आज तक मर नहीं पा रहा हूँ। मैं कभी सोचता भी हूँ कि मर जाऊँ, लेकिन अमृत पीने की वजह से मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी हालत दयनीय हो चुकी है। तुम देख रहे हो, मेरे पंख झड़ गए हैं, मेरे नाखून टूट गए हैं, मैं चल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, मैं अपने लिए भोजन का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। अब मैं चाह के भी अपने प्राण को बलि या मर नहीं सकता हूँ। जब सिकंदर महान ने कौवे की ये बात सुनी तो सिकंदर महान ने अमृत का सेवन नहीं किया और उस गुफे के अंदर से बाहर निकल गया। दोस्तों, एक कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि जब तक आपकी शरीर चल फिर रहा है, आपका शरीर हर काम करने में सक्षम है, तब तक आप ज़िंदगी का आनंद उठाइए, ज़िंदगी मज़े से जिए। आप अमर होने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में ज़िंदगी की जो असली खुशी है और जो असली आनंद है, उसको आप कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने तो आपको बताया ये अमृत पीने की कहानी, लेकिन आजकल की दुनिया अमृत की जगह पैसे के पीछे इतनी पागल हो रखी है कि वह ज़िंदगी का असली मज़ा लेने से चूक रहे हैं और कमाते कमाते न जाने उसकी बुढ़ापे ज़िंदगी में कब इंटर कर जाते हैं।